हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। आइए फिर से हम उस युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जीवित बचे गए योद्धा वो कहाँ है अभी। तो आपको नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध में संपूर्ण महाभारत के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सब के सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लाखों महिलाएं विधवा हो गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत के वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और भव्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और संस्कृति का देश बनकर खंड खंड हो चला जा रहा है। पांडव और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ में अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अश्वहीनी नारायणी सेना। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का ही चुनाव करना था। इस युद्ध में संपूर्ण महाभारत के राजाओं अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों को राजाओं ने भी भाग लिया था और सबके सब वीरगति को प्राप्त हुई थी। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना था। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अश्वहीनी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अश्वसीनी तथा पांडवों ने 7 अश्व सेना एकत्रित कर ली थी। तो कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र नरेश, शल्य, भूर्श्वा, अलम्बुस, कृतवर्मा, कली, राज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयदत्त, विंद, अनुविंद, काम्बो, विराज, शुद्धचिन और बृहदल यज्ञ में शामिल थे। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके भाई चारु, भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सत्याधिक, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्ट, धूम्न, शिखंडी, पांड्यराज, युधिष्ठिर, कुंती भोज, उत्मौजा, सेव्य और अनुप राज नील युद्ध में शामिल हुए थे। तो इसके अलावा तट राज्य भी थे। विदर्भ, साल, चीन, लौहित्य, सोनित, नेपा, कोकर्ण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इस युद्ध में भी भाग लिए थे। तो इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं था। तो 100 करोड़ों और 5 पांडवों 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़े गए इस युद्ध में कौन कौन बच गए थे उनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। क्या सभी 100 कौरव मारे गए थे या पांडवों की ओर से कौन युद्ध में बच गया था? कौन? कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित है। ये सरदान गौतम पुत्र है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिखर खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपु और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। सरदान गौतम ने कृप को अनुद्विधा सिखाई। कृप ही बड़े होकर कृपाचार्य बने और उन्होंने धृतराष्ट्र पांडु की संतान को धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कर्म के बधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि न पांडव न बात इन बातों को भूल सकते हैं और उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं था। दूसरे में कौन? कृतवर्मा यादव थे और ये भोजराज हृदिक के पुत्र था। कौरव पक्ष के अतिरिक्त योद्धा से मथुरा पर आक्रमण के समय श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को पूरी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कुकर्ण होर हराया था।
श्री कृष्ण ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेजा था, जहां थे ये पांडव द्रोण तथा विदुर आदि से मिले थे और मथुरा जाकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताया था। कृतवर्मा ने संत धवा की सहायता करना अस्वीकार किया था। तीसरे में कौन? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य दानव शस्त्र व्याधि देवता नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा की माता का नाम था कृपी। अश्वत्थामा महाबल शास्त्री थे। उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया तथा घटोत्कच पुत्र अंजन परिवा का भी वध किया था। इसके बाद उन्होंने भी कई बलशाली राजाओं का वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का भी वध किया। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। परंतु हाथी कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य ने आखिर शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्या जानकर द्रौपदी के भाई धूम्न ने तलवार से उनका सिर काटकर अलगा कर दिया। पिता को छलपूर्वक मारे जाने पर जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिसे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गए। ये देख कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे डाले थे। 4 में थे युयुत्सु। महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र युयुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। वह इसलिए कि युयुत्सु एक दासी पुत्र थे। महाभारत महाकाव्य के युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वेश्या से उत्पन्न पुत्र थे, इसलिए उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला था। महाभारत युद्ध से पहले भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है कि वह जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध कर सकता है। इस घोषणा के बाद युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़ पांडवों के खेमे में चले गए। इस तरह महाभारत युद्ध में सभी कौरव मारे गए। एकमात्र युयुत्सु ही जीवित बचा था। माना जाता है कि युयुत्सु की वंशज आज भी मौजूद है। महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले यादव योद्धा थे। सात्यकी अर्जुन के परम स्नेह मित्र थे। अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की अथवा आत्मदाह की प्रतिज्ञा थी, तब युद्ध में उन्होंने सात्यकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंपा गया था और सात्यकी ने कौरवों ने अनेक उच्च कोटि योद्धाओं को मार डाला, जिनमें प्रमुख जलसंधि त्रिक्तो की गज सेना, सुदर्शन मलेच्छ की सेना, भूरिश्रवा कर्णपुत्र प्रसन्न थे। युद्ध भूमि में सात्यकी को भूरिश्रवा से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ी थी। हर बार सात्यकी को कृष्ण और अर्जुन ने बचाए थे। और 5वें कर्ण है युधिष्ठिर। पांडव पुत्र और 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर की सत्य निष्ठा की सभी प्रशंसा करते हैं। शांति पूर्व में संपूर्ण समाज नीति, राजनीति, धर्म नीति युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में वो प्रस्तुत की गई है। युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मामा शल्य के पास गए और उनसे विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए। युद्ध के कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने शिविर में पास लौटना पड़ा था। युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का
चाहे वे शत्रु वर्ग के हो अथवा मित्र वर्ग के, दाह संस्कार एवं तत्तर्पण किया था। यस, इस युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज या धन वैभव से वैराग्य हो गया। और कौन? 6 में भीम। कैदे भीम में 1000 हाथियों का बल था। एक दिन उन्होंने बहती नर्मदा नदी को अपने दोनों हाथों से रोक दिया था। भीम ने ही मगध के शासक जरासंध को परास्त कर 86 राजाओं को मुक्त करवाया था। उन्होंने ही द्रौपदी के चिरहरण का बदला लेने के लिए दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्तपान किया था। भीम की वीरता के किस्से सैकड़ों हैं। और काव्य महाभारत के अनुसार भीम पांडवों में दूसरे स्थान पर थे। सभी पांडवों में वे सर्वाधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के थे। यम युधिष्ठिर के सबसे प्रिय सहोदर थे। महाभारत के युद्ध में भीम ने ही कौरवों का वध किया था। भीम के द्वारा दुर्योधन के वध के साथ ही महाभारत के युद्ध का अंत हो गया। और कौन और थे? अर्जुन। पांडु पुत्रों में अर्जुन की तीसरा स्थान है। द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन सबसे अच्छे तीरंदाज थे। पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ कुंती थी, जिसने इंद्र के संसर्ग से अर्जुन को जन्म दिया। उन्हें पार्थ, धनंजय और अजानबाहु भी कहा जाता है। हिमालय में तपस्या करते समय अर्जुन का विराट वेशधारी शिव से युद्ध हुआ था और शिव से उन्हें पशुपत अस्त्र और अग्नि याग ने अस्त्र, गांडीव, धनुष तथा अक्षय तुतीर्ण प्राप्त हुआ। वरुण ने इनको नंदी घोष नामक विशाल रथ प्रदान किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रयोग और उपसंहार सहित ब्रह्मास्त्र अस्त्र सिखला दिए थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने उनके रथ के सारथी थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से ही गीता का जन्म हुआ। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वहीं उनका देहांत हो गया। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गंधारी के श्राप के चलते वापसी युद्ध मारे गए। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर शंख और श्वेत सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावन, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टपुत्र शिखंडी और कौरव पक्ष के कलिंग राज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर प्राच्य, सवीर, श्रुतक और मालव वीर। और कौरव की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र भीष्म, त्रिगत, नरेश, जयद्रथ, भगद्रथ, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शल्य आदि सभी युद्ध में मारे गए। और कौन कौन से बच गए ये योद्धा? महाभारत के युद्ध में पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम है कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि बच गए थे। दोस्तों